हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अभी पिछली 3 क्लासेस में आपने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ी सी तुमने 11th क्लास में भी पढ़ी है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वहां पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल जो है यानी कि लिमिट के द्वारा हम डेरिवेटिव निकालते हैं। 12th क्लास में हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूले। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूलास देखते हैं। पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स की एन। दिस इज द साइन ऑफ डेरिवेटिव। एक्स की एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स की एन माइनस वन। थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स देख लो। जैसे x की 5 का डेरिवेटिव होता है 5x की 4। मैच करके देखो। x की n का है n x की n माइनस वन। तो x की 5 का हो गया 5x की पावर 4। 1 अपॉन एक्स की 5 का अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे x की, यानी पहले इसको इस फार्मूले की शेप में लाएंगे और अब डेरिवेटिव किया -5x की -6, क्योंकि पावर में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, पावर में आ रहा है n-1, यानी अपनी तरफ से -1 हो रहा है। तो जब 5 था तो 5 -1 होके 4 हो गया, लेकिन जब -5 था तो -5 -1 होकर -6 हो गया। और ये अच्छा प्रचलन है, पावर को हम पॉजिटिव करके आंसर देते हैं। ये आंसर भी ठीक है, इसको ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। जैसे √x का डेरिवेटिव करना है तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे x की हाफ का डेरिवेटिव। अब ये इस फार्मूले की शेप में आ गया तो क्या होगा डेरिवेटिव, कैन यू गैस? बेशक मेरे से पहले अपने रजिस्टर पर लिख लो और फिर मैच कर लो। हाफ x की हाफ -1 यानी कि हाफ x की -हाफ। तो ये हो गया 1/2√x। और बच्चों ये इतना ज्यादा यूज होता है कि इसको मैं फार्मूलों में रखने जा रहा हूं। अगर 1/x है, इसका डेरिवेटिव अब समझ आ गया होगा कि पहले इसको लिख दो x की पावर -1 का डेरिवेटिव, और अब करेंगे तो क्या करेंगे, -1 x की -1 फिर -1 -2 यानी -1/x²। ये वाला भी और ये वाला भी बहुत यूज होता है, तो हम इनको फार्मूलाज में रख लेते हैं, राइट। तो हमारा पहला फार्मूला है x की n का डेरिवेटिव इक्वल्स nx की n-1। अगला है sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव -sin x, cos x का डेरिवेटिव -cos x²x,
sec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x का डेरिवेटिव है माइनस cosec x cot x, और sec x का डेरिवेटिव है माइनस नहीं sec x tan x। tan x का डेरिवेटिव है sec square x, एंड cot x का डेरिवेटिव है माइनस cos x square x। बच्चों एक बात तुम नोट कर सकते हो, जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं यानी फंक्शन, वो जब भी c से स्टार्ट हो रहा है आंसर में माइनस आ रहा है। जैसे cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, cosec x का डेरिवेटिव हियर इज माइनस, cot x का डेरिवेटिव हियर इज माइनस। ओके, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट दिस। अब आगे देखते हैं कितने हो गए। ये हो गया 4th, 5th, 6th, 7th। आगे चलते हैं। एट्थ है log x का डेरिवेटिव 1/x, e की x का डेरिवेटिव इंटरेस्टिंगली e की x ही होता है, लेकिन a की x का डेरिवेटिव होता है a की x log a। e तो खुद एक कांस्टेंट है, e की वैल्यू है 2.71, लेकिन a इधर क्या है, a इज एनी कांस्टेंट। सॉरी, इसका थोड़ा सा देखो, जैसे 2 की x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसके लिए कर रहा है अब 2 की x log 2, 5 की x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 की x log 5, यानी किसका लॉग, बेस का लॉग, राइट। अब है 11th, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव just put minus in that, tan x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square, cot I mean tan inverse x का डेरिवेटिव, cot inverse x का डेरिवेटिव this is minus 1 upon 1 plus x square। 15th यही लिखते हैं। फिफ्टींथ है sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon x root x square minus 1, and cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x रूट x स्क्वायर -1। और फिर दो हमारे भाई
एक तो क्या, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 √x, डी फॉर डेरिवेटिव, डी फॉर डाउन, रूट एक्स ऊपर था, नीचे आ गया, 2 भी आ गया, साथ में नीचे ही 18 1/x का डेरिवेटिव -1/x², नीचे तो था ही, स्क्वायर और हो गया और माइनस भी लग गया। तो ये 18 फॉर्मूलाज हैं, इनके बेस पर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ बातें हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, 2 बातें वो लिख रहा हूं। u प्लस माइनस v का डेरिवेटिव मींस u प्लस v का डेरिवेटिव या u माइनस v का डेरिवेटिव क्या होगा, u का डेरिवेटिव प्लस माइनस v का डेरिवेटिव, यानी u प्लस v का डेरिवेटिव हो गया u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव और ऐसे ही। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब क्या होगा, तब प्लस माइनस की तरह नहीं होगा कि इसका भी डेरिवेटिव इसका भी डेरिवेटिव। अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल देखो, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स। देखो कॉस एक्स सी से शुरू है तो इसके डेरिवेटिव में माइनस आएगा और प्लस कॉस एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, क्या बन गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर यूं मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस्ट, अगर तुम्हें cos 2x लाने को कहा जाए तब तो यहां तक करना है, नहीं तो चाहो तो डेरिवेटिव तो इस स्टेप में निकल के सिंप्लीफाई हो चुका है, यहां भी छोड़ सकते हो। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव समझ गए, u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव। ऐसे ही और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। 21st, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, u इंटू वी के डेरिवेटिव को प्रोडक्ट रूल। और अब देखते हैं u अपॉन v का डेरिवेटिव। क्या करो, सबसे पहले तो नीचे v स्क्वायर लिख दो, यानी नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, और जो नीचे वाला है वो ऊपर भी लिख दो, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे लिख दो, और सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा जो ऊपर है, यानी v इंटू यू का डेरिवेटिव फिर माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव। P फॉर प्रोडक्ट रूल, P फॉर प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस है तो अपने आप ध्यान रहेगा कि कोशेंट रूल में बीच में माइनस है, और कोशेंट रूल में पहले किसका डेरिवेटिव हो रहा है, राइट। अब ये 21 फार्मूलाज हैं, इसका भी एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन ई का एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन 2 लगाते हैं इस पे, तो क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो नीचे, ई एक्स स्क्वायर ऊपर, और पहले इसका डेरिवेटिव जगह ज्यादा चाहिए। क्वेश्चन 2 आशा है लिख लिया होगा, इसको ज्यादा जगह पर करते हैं।
बच्चों सवाल दोबारा से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन ई एक्स स्क्वायर का, बल्कि अभी तुम ले लो ई एक्स का डेरिवेटिव। तो क्या हो गया, ये नीचे वाले का स्क्वायर नीचे और नीचे वाला ही ऊपर, और पहले ऊपर वाले का माइनस, फिर ऊपर वाला बाहर और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये आ गई फार्मूले की, फार्मूला लग गया। ठीक है, तो अब नीचे क्या आ गया, ई की एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में ई की 2x। अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक बाहर है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है ई की 2x। इधर क्या हुआ, ई एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या, प्लस वालों में अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, पावर ऊपर एक कम हो गई, 5x की 1 थी, अब 5x की 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या हुआ, इसकी पावर 1 थी नीचे आ गई और पावर में एक कम हो गया, ये हो गया, और x की 0 भी कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ गया 5। राइट, इसको हम आगे से सीधा लेंगे कि 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7, ओके, √2x का डेरिवेटिव √2। राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, कांस्टेंट के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है, अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट उसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक तरह से 6x स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स स्क्वायर, और हर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ठीक है, तो तो इसलिए अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ऐसा क्यों, 6 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू एक्स की 0 का डेरिवेटिव, बिकॉज एक्स की 0 इज 1। राइट, अब 6 तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहा, x की 0 का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0, x की 0 माइनस 1, और क्योंकि एक फैक्टर 0 है तीनों फैक्टर्स में से, तो क्या हो गया आंसर 0। तो क्या बात समझ आई कि कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई होगा। अब एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 6 का 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और तुम्हें पता है e की x का डेरिवेटिव e की x होता है। तो अब तुम एक काम कर सकते हो, इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, e की x दोनों में है, कॉमन ले लो, और इधर क्या बचा 2x प्लस 5, इधर क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 अपॉन e की 2x। राइट, अच्छा, इसको मैं लिखता e की x इंटू e की x, तो एक e की x कट जाता और क्या आ जाता मेरा आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन e की x। ठीक है, तो इस तरह से आपने थोड़ा क्वेश्चन तो देखा है क्वेश्चन में कि u अपॉन v का डेरिवेटिव इक्वल्स v स्क्वायर, v u का डेरिवेटिव माइनस u और v का माइनस v u का डेरिवेटिव, u अपॉन v का डेरिवेटिव इक्वल्स नीचे v स्क्वायर, v u का डेरिवेटिव माइनस माइनस
इधर v का डेरिवेटिव है v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव, u अपॉन v का डेरिवेटिव v स्क्वायर नीचे, v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव, सॉरी, ठीक है, समझ आ गया। तो ये थे प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल जो हमने 11th क्लास में भी किए हैं। 12th क्लास में आगे चलते हैं, जो अब हम करेंगे चेन रूल। चेन रूल है, if f and g are two differentiable functions, then their composite function f of gx is also differentiable, that is f of gx का डेरिवेटिव f dash gx into g dash x। इधर एक बात ध्यान देने की है कि जब आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव किया तब इनर फंक्शन का नहीं किया, वो एज इट इज लिखा गया और उसके बाद फिर इनर फंक्शन का किया। पहले आउटर फंक्शन का किया, तत्पश्चात इनर फंक्शन का किया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। बात समझ आ गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। हमने 2x प्लस 3 की होल 5 का डेरिवेटिव करना है, हमने इसको y मान लिया, ओके। तो therefore dy by dx is called derivative of y, यानी this with respect to x। कैसे करेंगे? अब फार्मूले के हिसाब से इसकी शेप क्या है? x की पावर 5। पहले तो फार्मूले के हिसाब से कर दो, x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या करते? 5x की 4। तो उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 5 2x प्लस 3 x की 4। x की 5 का डेरिवेटिव करते 5x की पावर 4। तो उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव ये हो गया। लेकिन x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, जबकि इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता। तो अब क्या करना है? इंटू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव। तो ये क्या बन गया? 5 2x प्लस 3 की 4, और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव 2, और ये कांस्टेंट अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0। तो इस सारे का डेरिवेटिव हो गया 2, यानी कि 10 2x प्लस 3 की पावर 4, राइट। ऐसे ही एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे y माना हमने 5 माइनस 4x का पावर 2। तो therefore डेरिवेटिव ऑफ y, तो dy by dx, इधर क्या हुआ? पावर ऊपर एक कम हो जाएगी, कैसे? 2 5 माइनस 4x की पावर 1 और इंटू 5 माइनस 4x का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 5 का 0 माइनस 4x का -4, और -4 को शुरू में ले आए, ये हो गया -8 5 माइनस 4x। ओके, थोड़े और एग्जांपल्स देखो इसमें ही इसी तरह के। जैसे cos 7x, अब इसका डेरिवेटिव करना है, क्या होगा? पहले होगा 7 cos 6x और फिर cos x का डेरिवेटिव। ध्यान रहे, जब पावर कम करी तब बेस का डेरिवेटिव नहीं किया, ठीक है। x की 7 की तरह 7x की 6 कर दिया, लेकिन और उसके बाद फिर बेस का डेरिवेटिव किया, तो ये आ गया 7 cos 6x, और cos x का क्या होगा? माइनस sin x। सो आवर आंसर इज -7 cos 6x sin x। ये हमारा
थर्ड है इस एग्जाम्पल में। एक और देखो, जैसे y इक्वल्स साइन स्क्वायर एक्स होता, क्या तुम बता सकते हो मैं क्या करने वाला हूं? तो डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स, पहले पावर कम करी, जब पावर कम करी तो साइन एक्स ही लिखा, बेस वैसे का वैसा, सिर्फ पावर 2 की बजाय 1 हो गई। और उसके बाद अगला इसी स्टेप में साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और हम जानते हैं तो फार्मूला भी है, इसको और बढ़िया शेप दे सकते हैं कि साइन 2x। दैट्स इट, अंडरस्टैंड। चलो इसी तरह का एक और देखो, y इक्वल्स e की एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा? हमें पता है e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, तो उस हिसाब से तो e की एक्स स्क्वायर का भी क्या हो गया? e की एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर जो फार्मूले में x के प्लेस पर आ रहा है वो इधर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव, और इसको शुरू में ले आएंगे तो लिख देंगे 2x e की एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस तरह के तुमने देखे, तो होल पावर वालों को तुम एक सब रूल भी बना सकते हो कि पहले तो पावर कम करनी है, फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है। अब जरा इस तरह के देखो, y इक्वल्स साइन 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y के डेरिवेटिव को dy बाई डी से दिखाते हैं, इसका होगा cos 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। अभी डेरिवेटिव किया नहीं, लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का तो 2, क्योंकि x का 1 होता है, और इधर 3 का डेरिवेटिव 0। और ये जो 2 आया इसको मैं शुरू में ले आता हूं, तो ये हो गया 2 cos 2x प्लस 3। यानी तुमने एंगल्स वालों में क्या देखा? पहले तो आउटर का हुआ, एंगल ज्यों का त्यों रहा, और इनटू फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल वालों में क्या है? पहले एंगल का डेरिवेटिव नहीं, बाद में एंगल का डेरिवेटिव। जैसे y इक्वल्स tan x स्क्वायर प्लस 1, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। उस हिसाब से इसका क्या हुआ? sec स्क्वायर ये, और फिर जिसको मैंने x पुकारा और वो x नहीं है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या? 2x। तो मैंने लिख दिया 2x को शुरू में 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1। राइट। जैसे फंक्शन लिया मैंने y इक्वल्स cos 3x, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 3x। अभी एंगल का नहीं हुआ, अभी सिर्फ आउटर का हुआ, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3, ये हो गया माइनस 3 साइन 3x, राइट। इस तरह से हम एंगल्स का डेरिवेटिव करेंगे। एक और देख लो बेशक, जैसे
sec square x square, sec x square सॉरी, तो क्या हो गया, dy by dx इक्वल्स sec थीटा का डेरिवेटिव क्या, sec थीटा tan थीटा, तो यहां हो जाएगा sec x स्क्वायर tan x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर का नहीं हुआ, अभी आउटर का हुआ है, अब इनर का करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव, और ये हो गया फिर अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, और वो शुरू में ले आए तो 2x sec x स्क्वायर tan x स्क्वायर। ओके, अंडर रूट वालों का डेरिवेटिव देखते हैं अब तीसरे तरीके के एग्जांपल्स। तो dy बाय dx हो गया, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने फार्मूले में लिखवाया है 2 रूट x, तो उसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट, मैं रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, अभी रूट के अंदर वाले को नहीं छेड़ा है, तो अब क्या होगा, इनटू में होगा रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, और ये क्या हो गया, ये हो गया 4x, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव तो 0, तो 4x अपॉन 2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 3, यानी 2x अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस 3। एक और देखो ऐसा, जैसे मेरे पास फंक्शन है रूट साइन x, क्या होगा इसका, dy बाई dx इक्वल्स 1 अपॉन 2 रूट साइन x, और फिर साइन x का डेरिवेटिव, ये हो गया cos x अपॉन 2 रूट साइन x, राइट। तो ये अंडर रूट वालों के साथ होता है, पहले अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो उस हिसाब से कर दिया, फिर जो x के प्लेस पे है उसका कर दिया, जैसे इसका डेरिवेटिव इस रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, फिर जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव। लॉग वालों का हिसाब देखिए, लॉग x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था 1 अपॉन x, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 5x क्यूब प्लस 6, और फिर इसका डेरिवेटिव होगा, यानी 5x क्यूब, तो ये क्या बन गया 5 मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहा, x क्यूब का डेरिवेटिव, 6 का डेरिवेटिव तुम्हें पता ही है, तो 15x स्क्वायर अपॉन 5x क्यूब प्लस 6। अब जैसे मेरे पास होता y इक्वल्स log 10x, log 10x होता बच्चों, अब इसका डेरिवेटिव आई होप कर सकते हो, क्या होता, पहले तो 1 अपॉन 10x, यानी जिसका भी लॉग है वो 1 अपॉन में, और फिर उसका डेरिवेटिव ऊपर, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया अपॉन 10x। तो लॉग का डेरिवेटिव, लॉग वालों का डेरिवेटिव क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पहले जो लॉग, जैसे लॉग दिस है 1 अपॉन दिस, और फिर दिस का डेरिवेटिव। ओके, अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव।
क्वेश्चन है जैसे y इक्वल्स e की साइन x। हमें पता है e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, तो उस हिसाब से अगर सोचें तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स e की साइन x। भाई e की x का e की x होता है, e की साइन x का e की साइन x, लेकिन नहीं, x के प्लेस पर साइन x है तो उसका सेपरेटली होगा इनटू साइन x का डेरिवेटिव। ये हो गया cos x, तो ये हो गया e की साइन x और इनटू cos x। सेकंड, जैसे e की पावर में है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले एज इट इज और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी 2x प्लस 2। इसमें से 2 कॉमन ले लें, ना भी लें तो चलेगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये पावर में है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके, यानी एक्सपोनेंशियल के साथ क्या रूल है? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव इक्वल्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। और लॉग वालों के साथ क्या है? जैसे लॉग दिस है तो 1 अपॉन दिस इनटू दिस का डेरिवेटिव, राइट? एक और देखते हैं। बच्चों, जैसे e की रूट x, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स क्या होगा? एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। और रूट एक्स का डेरिवेटिव तो मैंने निकाला भी है और फार्मूलों में भी लिख दिया है। ये हो गया e की रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, राइट? जैसे कि अगर y इक्वल्स e की रूट साइन x होता, अब क्या करते? देयरफॉर dy बाई डी एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। एक्सपोनेंशियल के साथ क्या सब रूल बना सकते हो कि एज इट इज, ब्रॉडली तो सारा चेन रूल है, ठीक है? पहले आउटर फंक्शन का करो, फिर इनर फंक्शन का करो। आउटर फंक्शन e की x टाइप है, पहले उस टाइप से करो, फिर इनर फंक्शन का करो। लेकिन हर एक स्टाइल के लिए, हर एक टाइप के लिए एक सब रूल भी बना सकते हो। जैसे लॉग के साथ क्या है? लॉग दिस का 1 अपॉन दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो भी लॉग के साथ है। और एक्सपोनेंशियल के साथ क्या बना सकते हो कि एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, ऐसे सबके साथ बना सकते हो। अब ये क्या हो गया? e की रूट साइन x, और रूट साइन x का क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट साइन x, और फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। पहले e के x टाइप से हुआ, फिर रूट साइन x की टाइप से हुआ, और फिर साइन x की टाइप से हुआ। तो इसको इकट्ठा कर दें, छोटा होके अच्छा लगता है। ये हो गया cos x e की रूट साइन x अपॉन 2 रूट साइन x। एंड अब एक छोटा सा सवाल और देखो। क्वेश्चन है y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। इसको कैसे सोचो बेटर रहेगा?
साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल से पहले जो पावर होती है वो होल पावर होती है। तो अब इसका कैसे करेंगे? dy by dx इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बच्चों। ये हो गया टू साइन एक्स क्यूब। अब इसका कैसे होगा? पहले आउटर का होगा, इनर का नहीं होगा, फिर इनर का होगा, यानी cos एक्स क्यूब और फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। तो ये हो गया एक्स क्यूब का गया 3x स्क्वायर, तो शुरू में ले आए 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब cos एक्स क्यूब, यानी पहली प्रेफरेंस किसको दी? होल पावर को। ओके, तो ये हमने चेन रूल की प्रैक्टिस करी है थोड़ी सी, और अगली क्लास में हम आगे चलेंगे, अगली एक्सरसाइज करेंगे डिफरेंशिएशन की। पहली एक्सरसाइज राइट, जो चेन रूल पर ही आधारित होगी। ओके, जो आज सवाल किए हैं वो एक तरीके से डिफरेंशिएशन का बेस है। इनकी खूब अच्छी प्रैक्टिस करो, इनको बार बार करके देखो। ओके, गुड बाय।